सो फाइनली मीशो ने भाई लोन बांटना शुरू कर दिया है। आपके पैनल पे भी ये इंस्टेंट कैश का ऑप्शन आ गया होगा, नहीं आया है तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। इंस्टेंट कैश का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड में। उसके बाद आपको कुछ इस टाइप का ये दिखने वाला है। आज की वीडियो में क्या क्या टॉपिक पे बात करूँगा। सबसे पहली चीज़, इंस्टेंट कैश मीशो का है क्या, इसके पीछे का पर्पस क्या है, कैसे इसमें से आप पैसे एज अ लोन ले सकते हो, क्या हिडन टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके अलावा अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आया है तो कैसे ऑप्शन आपको लेकर आना है, और ये लोन यहाँ से लोन लेना या इंस्टेंट कैश लेना सही है या नहीं है। क्यों मैं ये कैसे बता सकता हूँ आपको, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मीशो पे अभी ये ऑप्शन आया है बट फ्लिपकार्ट पे अमेज़ॉन पे ये ऑप्शन पहले से है लोन लेने का। तो मैंने वहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं लोन लेने के, क्या फ़ायदे क्या नुकसान होते हैं, तो वो सब चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को सीधे स्टार्ट करता हूँ। लाइक ज़रूर कर देना यार वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। चलिए वीडियो को डायरेक्ट मैं स्टार्ट करता हूँ। इंस्टेंट कैश का ये ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है बाय मीशो पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मतलब MPPL। तो मीशो ने अपना ये अलग सा पेमेंट लिमिटेड करके कंपनी बनाई हो या फिर अपना एक सब्सिडरी बनाया हो, MPPL मीशो पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड। अब क्या मीशो MPPL ये पैसे दे रहा है आपको? नहीं, ये पैसे MPPL नहीं दे रहा है। MPPL ने, क्योंकि कोई भी ऐसे ही कोई भी कंपनी उठ के पैसे लोन नहीं दे सकती, तो उसके लिए गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होना पड़ता है एज अ फाइनेंशियल बैंक, तो एज अ NBFC जिसको हम बोलते हैं। तो उसके लिए मीशो ने यहाँ पे पार्टनर किया है ग्रोमोर के साथ। ये आप देख सकते हैं ग्रोमोर फाइनेंस। ग्रोमोर फाइनेंस एक NBFC कंपनी है, वो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज़ ग्रोमोर फाइनेंस। तो इट इज़ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NBFC कंपनी है और ऑब्वियसली गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, तो इस वजह से ये लोन दे सकते हैं। मीशो ने इनके साथ पार्टनरशिप किया है और आपस में मिल के ये सेलर्स को लोन दे रहे हैं बिजनेस ग्रोथ के लिए। तो सारे टर्म्स एंड कंडीशन, कोई भी चीज़ यहाँ पे छूटने वाली आज नहीं है, सारी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं प्री अप्रूव्ड ऑफर। यहाँ पे 7 लाख रुपए का ये सेलर को दिखा रहा है। हर सेलर को अलग अलग दिखाएगा उनकी क्रेडिट हिस्ट्री के हिसाब से, और आपका बिजनेस में अभी पोर्टल पे कैसा वर्क चल रहा है, कितने ऑर्डर आ रहे हैं, कितना आपका रेगुलर पेमेंट जा रहा है, उन सबको देखते हुए ही ये लिया जाएगा डिसीजन कि कितना आपको देना है। तो किसी का 7 लाख आ रहा होगा, किसी का 5, 3 इस टाइप से आ रहा होगा। इस 7 लाख, ऐसा नहीं कि आपको 7 लाख का 7 लाख लेना है, 7 लाख में से आप 5 लाख अभी ले सकते हैं। ये आपकी क्रेडिट लाइन है कि 7 लाख रुपए तक आप ले सकते हो। आप इसमें 1 लाख भी ले सकते हो, आप इसमें 2 लाख, जितनी की भी आपको ज़रूरत है। यहाँ पे लिखा है 0% प्रोसेसिंग फ़ीस। प्रोसेसिंग फ़ीस आपसे कुछ नहीं ली जाएगी। कई कंपनीज लेती हैं 2%, 3%, यहाँ पे नहीं ली जाएगी। लिमिटेड टाइम ऑफर दिया गया है ये। इंटरेस्ट यहाँ पे 0.9 पर मंथ इंटरेस्ट रेट ये है इसका, तो इस हिसाब से साल का आप लगा लो। वैसे यहाँ पर कुछ और दे रखा है, लिमिटेड टाइम ऑफर है ये, बट आप थोड़ा नीचे जाओगे यहाँ तो यहाँ आप देखो इसका कितना दे रखा है। यहाँ थोड़ा ज़्यादा दे रखा था 1 पॉइंट समथिंग पर मंथ के हिसाब से। वो मैं अभी हम लोग ये क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो देख लेंगे। तो इस हिसाब से लगभग 15% पर ईयर के हिसाब से ये लोन आपको दिया जाएगा। वैसे नॉर्मली 12%, 10% पे आपको बाहर भी मिल जाता है, बट एनीवेज यहाँ पे 15% तक का आपसे लिया जाएगा, राइट। कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, 5 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा एप्लीकेशन हो जाएगा। कैसे एप्लीकेशन फिल करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से अप्लाई नाउ करके आप अप्लाई कर सकते हो। ये यहाँ पे दे रखा है वाई, क्यों लेना चाहिए मीशो इंस्टेंट का, मतलब यहीं से आप क्यों लोन लो, बाहर से भी तो ले सकते हो लोन। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस 0 है इस वजह से, अदर में 2 से 4% रहता है। रीपेमेंट डेली ऑटो रीपेमेंट होगा, मतलब जब आप लोन लोगे तो लोन का ऑब्वियसली आपको महीने महीने रीपेमेंट करनी पड़ती है। तो ये जो रीपेमेंट कटेगी वो आपके बैंक से नहीं कटेगी, वो आपके मीशो के पैनल पे जो आपका पेमेंट आता है रेगुलर बेस पे उसमें से कटेगी, राइट। तो इस वजह से भी इनका बोलना है कि इस वजह से भी आप यहाँ से ले सकते हो। कोलेटरल सिक्योरिटी कोई नहीं जमा होगी आपकी। प्रोसेसिंग टाइम 24 आवर करेगा। री विड्रॉल अप्लाई वंस गेन, एक बार अप्लाई कर लो आप, ये 7 लाख मिल जाएगा, आप बार बार उसको विड्रॉ कर सकते हो, राइट। और बाकी अदर बिजनेस का यहाँ पे दे रखा है, इसको हम गोली मारो, इसको रहने देते हैं, राइट। यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए थोड़ा नीचे आ जाते हैं, कैसे होगा। तो सबसे पहले गेट फाइनल ऑफर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वगैरह वगैरह, वो मैं दिखाऊंगा आपको अभी कैसे कैसे अप्लाई होता है। यहाँ पे दे रखा है स्टेप बाय स्टेप, 4 स्टेप में हो जाएगा करके, राइट। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, तो क्यों ज़रूरत है आपको इस पैसे की। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ग्रो योर इन्वेंट्री में आप ग्रोथ कर सकते हैं इससे। उसके बाद इमरजेंसी नीड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। टू अवॉइड लेट पेमेंट्स,
तो इसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। देखो जब भी आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, जैसे मैंने बोला 7 लाख की लिमिट है, तो आप कितना भी एक बार आपको बस अप्रूव करना है, आपके लिमिट ये आ जाएगी। उसके बाद आप कितना जितना चाहो उतना विड्रॉ कर सकते हो, राइट। यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। हाँ, ये नंबर यहाँ पर दे रखा है, देखिए ये वाला नंबर आप नोट कर लें, सेव कर लें। इस नंबर से आप इनको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी वीडियो के बाद भी हो सकता है कोई डाउट रह जाए, वैसे तो डाउट रहेंगे नहीं, तो आप इनको कोऑर्डिनेट कर सकते हो, इनको कॉल डायरेक्टली आप कर सकते हो। ये मीशो जैसे सुपर फास्ट पे आया था बीच में, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसके बारे में या मीशो लोन के बारे में आपको जानना है, यहाँ से आप कॉल करके बात कर सकते हो। मैंने करी है बात, तो ठीक है, उतनी मतलब ऑब्वियसली वो बता देते हैं आपको कि ये है, ये है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन आंसर अगर आपके हैं तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो कि मीशो इंस्टेंट कैश क्या है, वो तो मैंने बता ही दिया। मतलब क्रेडिट लाइन है ये आपकी, एक लोन इतना आपको मिलेगा। क्यों आपको सेलेक्ट करना चाहिए ये भी ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। ये आपके बिज़नेस में कैसे हेल्प करेगा, ऑब्वियसली आप इन्वेंट्री वगैरह वगैरह बढ़ा सकते हो। हाउ मच मनी कैन आई विड्रॉ, तो ऑब्वियसली आप जितना चाहिए उतना विड्रॉ कर सकते हो, मतलब लिमिट के अंदर उतना आप विड्रॉ यहाँ से कर सकते हो। बस आपको एक बार अप्लाई करना है। एक बार मैं एप्लीकेशन प्रोसेस बताऊँगा, फिर आप समझ जाओगे इसको, राइट। कितना टाइम लगेगा आपको ये पैसा आने में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 घंटे से लेकर 24 आवर के अंदर आप पैसा ले सकते हो। तो एप्लीकेशन प्रोसेस शॉर्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली सारी चीज़ें इनको आपकी पता है, जैसे आपका बिज़नेस कैसा है, क्या है, बहुत टाइम से आप बिज़नेस कर रहे हो तो पता ही है, राइट। इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, ये वाला ऑप्शन की मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दी इंटरेस्ट रेट स्टार्ट्स फ्रॉम 1.5% पर एनम, मतलब पर मंथ। इस हिसाब से हुआ 18% पर ईयर। तो वैसे बाहर से लोन जो होता है वो 10 से 12% में मिल जाता है, मेरे हिसाब से यहाँ पे 18% पे मिल रहा है। तो थोड़ा बहुत ये डिसएडवांटेज है, और इसके अलावा और भी कोई डिसएडवांटेज हैं तो मैं बताऊंगा आपको, और फाइनली मैं अपनी राय आपको दूंगा। वो जाने बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि देखो फिर बाद में आप लोग बोलते हो, पछताते हो, फिर आप मेरे को बोलते हो कि सर आपने आपकी वीडियो मैंने अब देखी, अब आप इसको कैंसिल करवा दो, ये वो सब। तो वो चीज़ें नहीं करनी गाइस, प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, राइट। और शेयर करना मीशो सेलर्स के साथ, ताकि अनजाने में कोई मतलब ले लेगा और इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो दिक्कत हो सकती है, राइट। विड्रॉ कैसे कर सकते हैं मनी, कोई इसमें सवाल नहीं है ज़्यादा बड़ा। हाउ टू रीपे कैसे होगा, तो मैंने आपको बता दिया। इज़ देयर एनी पेनल्टी लगेगी, हाँ। तो अगर आपने पे आउट टाइम से नहीं किया, या हो सकता है बीच में आपका बिजनेस डाउन हो गया, तो उस टाइम पे रीपेमेंट अगर नहीं होगी तो 10 दिन का यहाँ पे पीरियड आपको दिया जाएगा, अदरवाइज पेनल्टी लग सकती है, राइट। पेनल्टी वगैरह के लिए हम यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन भी अभी देखने वाले हैं, राइट। उसके बाद क्या आप अर्ली क्लोज कर सकते हो उसको, तो हाँ अर्ली क्लोज भी कर सकते हो। क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट करेगा, हाँ करेगा। व्हाट डॉक्यूमेंट डू आई नीड फॉर एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के लिए आपको अपना फ़ोटो वगैरह अपलोड करना पड़ेगा, साइन डॉक्यूमेंट्स वगैरह। MPPL क्या है तो वो मैंने आपको बता दिया, और ग्रोमोर क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे कोई क्वेरी है, तो जो नंबर ऊपर मेंशन था वो यहाँ पर है। आप चाहें तो इनको भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे इन पे लगाने का कोई मतलब नहीं, इस पे आप लगा सकते हो, कस्टमर केयर नंबर यहाँ पर है। ये सपोर्ट का है, एक बार आप लोन ले लेते हो उसके बाद का, बाकी इस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, रिडायरेक्ट हो जाएगा, राइट। अब आ जाते हैं टर्म्स एंड कंडीशन पे कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। चलिए टर्म्स एंड कंडीशन से पहले, टर्म्स एंड कंडीशन हम लास्ट में समझेंगे, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उससे पहले हम देख लेते हैं इस लोन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो 11 स्टेप्स में ये लोन आपका प्रोसेस होगा। छोटे छोटे स्टेप्स हैं, जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे सेलर, ये में हमारे क्लाइंट हैं, तो इनका तो मैं क्लिक नहीं करूँगा, यहाँ पे अप्लाई नहीं करूँगा, बट मैं आपको एक एज एन एग्जांपल दिखा देता हूँ, वहाँ से आप समझ जाओगे, राइट। बाकी मीशो रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, आप डायरेक्टली मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और हाँ, रेगुलर अपडेट चाहिए होती है बिजनेस की, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही आप वहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, दूसरा स्टेप यहाँ पर आएगा, और दूसरे स्टेप में ऑटोमेटिक आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल्ड रहेगी, जैसे पैन कार्ड नंबर हो गया आपका, बिजनेस नेम हो गया, ये सब ऑटोमेटिक फिल्ड रहेगा। जस्ट आपको ये दो जो बटन है इन पे क्लिक करना है और चेक फाइनल ऑफर पे क्लिक कर देना है, राइट। जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं इसको। जैसे ही आप चेक फाइनल ऑफर पे करोगे, तो जैसे आपका वहाँ पे 7 लाख आ रहा था, वैसे ही इन सेलर का 5 लाख आया हुआ है, तो यहाँ पे 5 लाख लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये 5 लाख में से आपको कितना विड्रॉ करना है अभी, वो आप यहाँ पे क्रेडिट लिमिट में, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है बार, इस बार को आप ऊपर नीचे करके यहाँ पे
अमाउंट फिल कर सकते हो, राइट। वीडियो को आप हाई क्वालिटी में देखो थोड़ा, ताकि ये दिख सके, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है तो थोड़ा हो सकता है क्लियर ना दिख रहा हो। यहाँ पे आप अपना अमाउंट जो भी है वो डाल देना जितना आपको चाहिए। जैसे आप अमाउंट डालोगे, थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे क्लिक नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट आप कर सकते हो। यहाँ पे टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट कितना लगेगा वो यहाँ पे, अब देखिए इंटरेस्ट पे बोला है एट 1.5 पर मंथ, तो इसका मतलब वो पर मंथ 1.5 वाला सही था, ऊपर वाला गलत था, ठीक है। डेली रीपेमेंट कितना होगा वो यहाँ पे दे रखा है, टेन्योर कितना होगा वो यहाँ पर, सारा आपको लोन की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी यहाँ पर दे रखी होगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप इस वाले पेज पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज आएगा आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करने का। तो उसके लिए ऑब्वियसली केवाईसी करनी पड़ती है। ये आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ जाएगी, आप कंफर्म कर सकते हो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जैसे आप आई कंफर्म करोगे, नेक्स्ट आ जाएगा वेरीफाई करने के लिए केवाईसी। तो उसके लिए आपको एक सेल्फी लेनी पड़ेगी, तो टेक सेल्फी का ऑप्शन है यहाँ पे, ओपन कैमरा, आप अपने लैपटॉप से ही अपनी सेल्फी ले सकते हो। जैसे ही आप अपनी सेल्फी लोगे, इस टाइप से कैप्चर करोगे, एक बार सेल्फी ले ली, उसके बाद आपका प्रोसेस आगे हो जाएगा। तो केवाईसी वेरीफाई आपकी हो गई। सेकंड स्टेप में आपको अपना जो वो है OTP वगैरह है वो वेरीफाई करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप सबसे पहले एक OTP आएगा आपके मोबाइल पे, वो OTP को आप प्रिंट आउट करोगे और उस OTP को हाथ में लेके आप अपनी फ़ोटो अपलोड करोगे, राइट। जैसे ही आप ये प्रोसेस क्लिक करते हो, उसके बाद जैसे आपका अपलोड सेल्फी वाला ऑप्शन हो गया, उसके बाद आपको ई डॉक्यूमेंट जो है वो साइन करने पड़ेंगे, एक बार ई साइन, ठीक है। तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर दे रखा है, इसको आपको ई साइन करना पड़ेगा, ओके ओके करके गेट OTP करके OTP से वेरीफाई करके ये आपका आगे बढ़ जाएगा। जैसे ये आगे बढ़ेगा, 8th स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप सेटअप ऑटो डेबिट आपको करना पड़ेगा। अब देखो ऑटो डेबिट भी आपको यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा, मतलब कि अगर इन केस आपके मीशो अकाउंट में उतने पैसे नहीं हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में आपसे पैसा आपके बैंक अकाउंट से लिया जाएगा, राइट। क्योंकि बिजनेस आज ऊपर है, कल डाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑटो डेबिट जो है वो ऑन करना ही पड़ेगा, राइट। ऑटो डेबिट आप समझते ही होंगे, आई होप। तो प्रोसीड आपको यहाँ पे करना है ऑटो डेबिट के बाद। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी जो भी डिटेल्स वगैरह हैं वो वेरीफाई करनी है, मतलब ऑटो डेबिट सेटअप करना है, नेट बैंकिंग वगैरह या डेबिट कार्ड से किसी से भी आप कर सकते हो उसको, राइट। अगर आपका देखिए कई बैंक सपोर्ट करते हैं, वैसे तो मैक्सिमम बैंक अभी के टाइम में सपोर्ट करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो उसके लिए एक NACH फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपको ऑफलाइन फिल करके देना पड़ेगा। तो जस्ट आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है, डाउनलोड NAH फॉर्म, डाउनलोड करके उस पर साइन वाइन करके आपको डिटेल्स वगैरह डाल के यहाँ पे प्रोसीड कर देना है, राइट। 9 स्टेप हो गए। अगले स्टेप में ऑब्वियसली आपको फिर से वैसे ही सेम सबमिट करना है उसको, जो ऑफलाइन वाला है। जैसे ही आप ये सबमिट करोगे, जैसे ही वो अप्रूव होगा, ऐसा नहीं कि अप्रूवल में उसको बहुत टाइम लगेगा, वो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट चेक कर लेता है कि क्या है कैसा नहीं है। और जैसे ही वो काम हो जाएगा उसके बाद आपका जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और देखिए 5 लाख की लिमिट थी इस वाले में जो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, बट 5 में से सिर्फ 2.5 लाख के लिए अप्लाई किया था, तो 2.5 लाख यहाँ पर बैंक में आ जाएंगे। सून लिखा हुआ है, तो विदिन 24 आवर आपके अकाउंट में ये 2.5 लाख रुपए आ जाएंगे, राइट। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, तो जैसे ही आप लोन के लिए अप्लाई करते हो उसके बाद आपका जो इंस्टेंट कैश वाला टैब है, अभी तो टैब देखिए ऐसा दिख रहा है, उसके बाद आपका टैब कुछ इस टाइप का दिखेगा। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, इस टाइप का दिखेगा। इसमें विड्रॉवल इंस्टेंट कैश, मतलब जो लिमिट है आपकी वो दिखाएगा। जैसे यहाँ पे 5 लाख की लिमिट थी, ये दिखाएगा। इसमें से 2.5 लाख हमने विड्रॉ कर लिए हैं, बाकी भी हम यहाँ से विड्रॉ कर पाएंगे, हमें बार बार फिर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एक्टिव लोन समरी दिखाएगा, इसमें लोन रीपेमेंट की जो डिटेल्स है वो दिखाएगा। बाकी यहाँ पे जो मीशो पास्ट पेमेंट और ट्रैक योर लोन वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन इसी वाले टैब में आएगी। तो ये था एक कंप्लीट प्रोसेस मीशो में किस तरीके से लोन का प्रोसेस होता है। ऑब्वियसली इसमें आप बीच में जब अटकोगे तो उसके लिए एक कंप्लीट वीडियो मैं आपको दे देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, एक वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस वीडियो में, उस वाली वीडियो में ये सारे स्टेप्स करके दिखाए हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हो, राइट। इसमें मैंने नहीं इंक्लूड किया वो वीडियो क्योंकि बहुत फिर लेंदी हो जाएगी वीडियो, राइट। ओके, अब पढ़ते हैं लास्ट टर्म्स एंड कंडीशन, और उसके बाद आई होप मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। और सिंपल सी चीज़ देखिए, पर्पस क्या होता है लोन देने का, तो मार्केट प्लेस प्रॉफिटेबल होने के लिए लोन देता है। ऑब्वियसली देखिए मार्केट प्लेस के पास बिजनेसमैन है,
आप जितने भी सेलर हैं, हम लोग हैं, हम सब बिजनेसमैन हैं, तो हमको लोन दे के भी मार्केट प्लेस कमा सकता है, और हमें भी ऑब्वियसली लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो बाहर से लेने की बजाय हम मार्केट प्लेस से ले लें, इनका ये पर्पस रहता है, और ऑब्वियसली वहाँ से फिर प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है। तो प्रॉफिटेबल होने के लिए भी लोन दिया जाता है, और फ्लिपकार्ट तो सिर्फ सप्लायर को ही नहीं, कस्टमर को भी देता है, राइट। तो वो एक प्रॉफिटेबिलिटी उससे काफ़ी ज़्यादा मार्केट प्लेस की आ जाती है, और सप्लायर और कस्टमर को भी फ़ायदा हो जाता है। तो चलिए टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, आप यहाँ पे डाउनलोड इसको कर सकते हो, राइट। तो अभी मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया है, तो मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा। और डाउनलोड करने के बाद मैंने इसमें कुछ लाइन हाईलाइट करी हैं, वो लाइन्स मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि ये देखिए डाउनलोड कर लिए। डाउनलोड करने के बाद आप पूरा ये टर्म्स एंड कंडीशन तो पढ़ोगे नहीं, तो उसके लिए मैंने जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो रेड कलर से हाईलाइट कर रखी है, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, फिर मैं फाइनल अपना डिसीजन आपको बता दूंगा, राइट। हाँ, अगर आपने ले लिया है और मेरी वीडियो आप बाद में देख रहे हैं, तो भाई देखिए सीधी सी बात है, अब आप ऑब्वियसली उसके बाद तो पैसा आपको रीपे करना ही पड़ता है। देखिए लोन होता है, चाहे वो यहाँ से लो वहाँ से लो, राइट। वो क्रेडिट स्कोर भी ख़राब करेगा, तो चाहे फिर अकाउंट ब्लॉक हो जाए, आप बिज़नेस बंद कर दो, पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी, राइट। आप अर्ली सेटलमेंट कर सकते हो वगैरह वगैरह, राइट। चलिए, तो सबसे पहली लाइन यहाँ पे जो थोड़ा सा पढ़ने लायक है वो ये है, मीशो इंस्टेंट कैश इज़ द प्रोपोजिशन एनेबल बाय मीशो। तो MPPL क्या है वो आप यहाँ पर से जान सकते हैं, इसमें सारा लिखा हुआ है, राइट। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये वाली लाइन देखिए, एलिजिबिलिटी की किस हिसाब से आपको 5 लाख 7 लाख की लिमिट दी जा रही है, राइट। तो वो ऑब्वियसली आपके स्कोर पे, जैसे मैंने बताया था, उस पर डिपेंड करता है। मीशो पे सेलर कैसे बनना है वो यहाँ पर दे रखा है। ऑब्वियसली 18 साल से ऊपर होने चाहिए, वेबसाइट आप रेगुलर बेस पे कर सकते हो वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। एलिजिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि लोन में एलिजिबिलिटी कैसे मिलेगी, ये है कि आप मार्केट प्लेस पे कैसे सेलिंग कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और यहाँ पे देख सकते हो, एक लाइन और, रिमाइंडर्स इलेक्ट्रॉनिकली बाई पोस्ट में मेल कॉल SMS इंस्टेंट मैसेज यू रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर। मतलब अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो या लेट कर रहे हो, या फिर पेमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके रेगुलर बेस पे मोबाइल पर भेजी जाएगी। ये टर्म्स एंड कंडीशन में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एनी डिले इन पेमेंट, अगर पेमेंट में डिले हुआ या नॉन पेमेंट हुआ, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू अंडर द लोन प्रोडक्ट में अट्रैक्ट लीगल चार्जेस अगेंस्ट यू। तो लीगल चार्जेस भी लग सकते हैं, जैसा लोन में होता है, राइट। उसके बाद इट इज़ द यूजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, राइट। कल के टाइम आप ये नहीं बोल सकते गलत इन्फॉर्मेशन मीशो ने डाली थी मेरी, आपको खुद से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट डालनी है। कैन यूज़र अकाउंट रजिस्टर्ड ऑन प्लेटफॉर्म बी सस्पेंडेड और टर्मिनेटेड, मतलब इस दौरान हो सकता है क्या, तो द यूज़र एंड एसोसिएटेड विद अकाउंट विदाउट नोटिस एंड द यूज़र विल रिमेन लायबल फॉर। तो ये बोलने का मतलब है कि क्या जब लोन ले रखा होगा इस दौरान क्या हमारा अकाउंट ब्लॉक या सस्पेंड हो सकता है, जैसे मीशो अकाउंट ब्लॉक होता है, तो हो सकता है, फिर भी लोन के लिए लायबल आप रहोगे। ऑब्वियसली रीपेमेंट तो करनी ही पड़ेगी, राइट। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो, ऑन रजिस्ट्रेशन द यूज़र में रिसीव अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड अकाउंट टाइप आपको भी मिल सकता है, ऐसा इनका बोलना है। वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं, सारा पैनल में ही दिखा रहा है, राइट। बाकी आप किसी से शेयर नहीं करोगे आईडी पासवर्ड वगैरह वगैरह, ये इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है। अब यहाँ पे एक और लाइन और है, MPPL डज नॉट मॉनिटर और हैव कंट्रोल और अथॉरिटी ऑन एनी प्रोसेसिंग और ऑफरिंग मेड बाई फाइनेंशियल पार्टनर। तो भाई जो फाइनेंशियल पार्टनर है ग्रोमोर, वो आपको लोन दे रहा है, आप लोन ले रहे हो, इसमें MPPL कहीं भी रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, इनका ऐसा बोलना है। चलिए आगे मैं इसको डिस्कस करूँगा, आगे बढ़ते हैं। कोई और लाइन है, यू हेयर बाई अग्री टू गिव योर कंसेंट और टू MPPL और एन फाइनेंशियल पार्टनर टू कलेक्ट योर पर्सनल एंड सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड कॉन्टैक्ट यू एज रिक्वायर्ड बाय द फाइनेंशियल पार्टनर। तो जैसे लोकेशन आपकी, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, डिवाइस इन्फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग जो भी लोन डॉक्यूमेंट जब भी प्रोसेस होता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी चली जाएगी, जाती ही है, राइट। ऑनलाइन जब भी आप लोन वगैरह लेते हो। उसके बाद पेमेंट एंड फीस, क्या क्या कोई अलग चार्जेस तो नहीं लगेंगे इसके अलावा। तो येस, पार्टनर शैल हैव द राइट टू अमंग अदर एक्शंस लेवाई अ लेट पेमेंट पेनल्टी ऑन यू, लग सकती लेट पेमेंट, प्लेटफॉर्म और सस्पेंशन ऑफ अकाउंट डेफिनेटली टिल सच टाइम दैट आउटस्टैंडिंग अमाउंट
आर क्लियर्ड बाय यू। ये वाला हम शुरू से पढ़ लेते हैं। एनी डिले इन पेमेंट, डिले हुआ पेमेंट में, मे लीड टू कैंसिलेशन, सस्पेंशन ऑफ एनी फर्दर ऑर्डर एन एक्टिविटी ऑन परचेजेज ऑन द प्लेटफॉर्म। तो अगर डिले हुआ पेमेंट में आपका, तो कहीं ना कहीं एक्शन लिया जा सकता है और आउटस्टैंडिंग पेमेंट जो है वो क्लियर तब तक नहीं होगा। देखो होता क्या है, आउटस्टैंडिंग पेमेंट आपकी बनती जब भी आप ऑर्डर प्रोसेस करते हो, उसके बाद वो पेमेंट में से सबसे पहले लोन का रीपेमेंट होता है, जो भी इंस्टॉलमेंट होती है, फिर आपको दिया जाता है। तो अगर नहीं हो रहा है तो आपका आउटस्टैंडिंग पेमेंट वो रोक दिया जाएगा, अगर ऑब्वियसली अगर उतना पेमेंट नहीं आ रहा है तो, राइट। इसके अलावा यू अंडरस्टैंड दैट द फाइनेंशियल पार्टनर मे लेवाई अ लेट फीस, एनी फीस मे बी एप्लीकेबल फॉर अमंग अदर प्रोसेसिंग द लोन प्रोडक्ट एंड यूजेज ऑफ क्रेडिट लाइन बियॉन्ड ऑथराइज थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड से ऊपर अगर आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, बट उसमें अलग से चार्जेस लगेंगे, ये अलग से दे रखा है इन्होंने। इसके अलावा यू एक्नॉलेज दैट MPPL सेल इज़ नो मैनर बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी क्लेम ऑफ मनी और डैमेज। तो भाई ये मुझे समझ नहीं आ रहा, पहले तो इन्वॉल्व हैं फिर हटने की कोशिश भी कर रहे हैं, राइट। MPPL डज नॉट मेक एनी रिप्रेजेंटेशन और वारंटी बिहाफ ऑफ फाइनेंस। तो ये लाइन मुझे सबसे यहाँ पे बेकार लगी कि MPPL डज नॉट मेक एनी रिप्रेजेंटेशन और वारंटी, मतलब MPPL वारंटी नहीं देता कि ग्रोमोर जो है वो अच्छे से आपको सर्व करेगा या अच्छे से आपको पैसा देगा, तो ऑब्वियसली कहीं पे डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, तो ये वाली लाइन मुझे काफ़ी ख़राब लगी, इसलिए मुझे लगा आपको भी मैं बता दूं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तो भाई MPPL को जानते हैं, हम मीशो को जानते हैं, हम ग्रोमोर को थोड़ी जानते हैं, राइट। ये वाली लाइन पे पढ़ लेते हैं कि अगर इनकेस कल के टाइम पे इस पे कोई लीगल एक्शन हुआ कोर्ट में वगैरह वगैरह, होता है लोन के केसेस में, तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट एट बेंगलोर ही सारी चीज़ें करी जाएंगी, राइट। तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशन थी जो आपको जाननी ज़रूरी थी, मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए। एज अ ऑब्वियसली मैं तो सप्लायर के बेस पे ही इसको जज करूँगा, राइट। अब फाइनली मेरा डिसीजन, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है मार्केट प्लेसेस से लोन को लेके और इस सारी टर्म्स एंड कंडीशन और सारा सिस्टम पढ़ने के बाद मैं आपको क्या डिसीजन बताना चाहूँगा। तो उससे पहले आप अपना मुझे ओपिनियन दे देना कमेंट में कि क्या आपका ओपिनियन है। और हाँ, चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, बहुत सारे चैनल आज भी सब्सक्राइब नहीं करते, बस वीडियो देख के इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, राइट। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ऋषि कॉमर्स करके फॉलो कर लेना। तो चलिए देखो, मेरी तरफ से डिनाइड, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। क्यों, उसके मैं आपको रीज़न दे देता हूँ। देखो सबसे पहले तो जो यहाँ पे आपका चार्जेस लग रहे हैं, ठीक है, चार्जेस का मतलब है जो आपका इंटरेस्ट लग रहा है, तो 18% तक जा रहा है एनुअली, क्योंकि हम तो एनुअली देखेंगे, वो 12% पे भी आपको बाहर में मिल सकता है। पहला ये कंडीशन मेरा रहता है। दूसरा, MPPL कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, और मैंने देखा है लोन के केसेस में कई बार लोन क्लोज भी हो जाता है, सारे आप इंस्टॉलमेंट भी भर देते हो, उसके बाद भी आपका आउटस्टैंडिंग पेमेंट रुक के आता है। जैसे अभी आपको पेमेंट आ रही होगी ना, हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन जब भी पेमेंट डेट होती है तब आ जाती है। तो लोन लिया रहता है जब, तो कभी पेमेंट आज शेड्यूल है तो 2 दिन बाद आती है, कभी 3 दिन बाद आती है, कई बार तो 3-4 पेमेंट रोक ही देते हैं और क्लियर भी नहीं करते। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है लोन को लेके, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सब को लेके। बाकी हो सकता है इनका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि NBFC पार्टनर उनका अलग है, इनका अलग है, तो बट मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा अगर आपको लोन चाहिए तो आप ऑब्वियसली बाहर से भी ले सकते हो, और आउटस्टैंडिंग पेमेंट में से यहाँ पे कट रहा है। और बिज़नेस ऑब्वियसली कभी अप रहता है, कभी डाउन रहता है। हाँ, ऑब्वियसली मैं बोलता हूँ कि बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए आपको लोन या फिर क्रेडिट लेना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। बट इस तरीके से मीशो के एंड से MPPL आपको पिच कर रहा है, ग्रोमोर आपको लोन दे रहा है, तो सेलर घूम जाता है कहीं ना कहीं, सप्लायर मतलब घूम के रह जाता है कि मैं किससे बात करूं, अगर कोई दिक्कत आएगी ये वो सब। तो इस वजह से मेरा यहाँ पर नो रहेगा कि आप ये लोन ना लें। बाकी ऑब्वियसली आपके अपना टर्म्स एंड कंडीशन हो सकते हैं, आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, आप उस हिसाब से ही काम करें। ऐसा नहीं कि मेरा ही ओपिनियन यहाँ पर सबसे बेस्ट है या मैं सारी चीज़ों को मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। तो आप ले सकते हैं, नो इश्यू। अगर छोटी क्रेडिट लाइन है तो आप वहाँ पे एक बार रिस्क लेके देख सकते हैं, बट ऑब्वियसली देना, प्रीपेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। बिजनेस चाहे चले ना चले, आपका ऑर्डर चाहे जब आ रहा हो ना आ रहा हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, राइट।
आई होप कि मैं सारी A to Z सारी चीज़ें क्लियर कर पाया हूँ। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है बट सारी चीज़ें क्लियर करनी भी ज़रूरी थी। बाकी जो भी यूज़फुल लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन।